दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राजकुमार जी, कहो मायावान, देखो तुम्हारे पिताजी ने बीज बो दिया है, पराई स्त्री का हरण करके युद्ध तो निश्चित होगा, क्योंकि अब मरना निश्चित है। पर देखो, मरने में विचार करो, कुछ रण कौशल सीख लोगे तो हो सकता है अपने प्राणों की रक्षा हो जाए, क्योंकि हम बहुत पुराने खलीफा हैं। हाँ तो इनको तुम्हारे सिखाइए। पिताजी को हमने सिखाया, उनके पिताजी को हमने सिखाया, अब तुमको भी हम सिखाएंगे, क्योंकि किसी को मारना ही रण कौशल नहीं है। अच्छा। अपने प्राणों की भी रक्षा हो जाए, ये भी एक योद्धा का काम है। इसलिए अपने अपने शस्त्र निकालो और तैयार हो जाओ, शुरू करो लड़ाई। तो प्रहस्त जो है वह यहाँ पर है, रावण का पुत्र, और तभी वहां पर जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। वानर हट! लड़न हार अज्ञान सठ, लड़न न आवे तोय। अरे एक बार मो संग लड़ तो लड़न सिखा दूं तोय। तू कौन कहाँ का है वानर, जो जाता है बिना कलाम किए रास्ते से मेरे हटा नहीं, जो जाता है बिना प्रणाम किए। इस असभ्यता का मजा ओ बंधर तुझे चखाऊंगा। मैं राजकुमार यहाँ का हूँ, तेरी बोटी बोटी निचवाऊंगा। हैं? हम जिनके भेजे आए हैं वो राजाओं का राजा है, रास्ते से हटे प्रणाम करें, क्या तेरे बाप का कर्जा है? अरे हम उस बाली के बालक हैं जो अपने बल में पूरा था, तेरी तो क्या चले। तेरे बाप रावण को 6 मास कांख में रखा था, करता है बेहुदी बातें रामचंद्र के आकाशिक से नादान। हृदय को थाम जरा, आज पाला पड़ा है अंगद से। अच्छा ओ बलिहारी इस शक्ल को, चुप रे ढीठ गुलाम, आज मुकाबला हो गया, सुना था तेरा नाम। हम शहंशाह के लड़के हैं, तू गुलाम से भी कमतर है। अरे हम शेरों से भी बढ़कर हैं और तू गीदड़ से भी कमतर है। तू दूत उन तपस्वियों का है जो बागी और आवारा हैं, माँ बाप की जिनको पता नहीं, जो वन में फिरते मारा है। अरे जिनकी एक सुंदर सी नारी दिन रात हमारी कैद में है, तू दूत उन्हीं का बनकर आया, ओ मूर्ख किस उम्मीद में है। ओह, माँ जानकी को चुरा करके चोर तुम वीर बनते हो। अरे ले आए पराई नारी को वह रूप बनाकर चोरी से, तारीफ तुम्हारी तब होती लाते लड़कर सहजोरी से। अब समय हमारा आता है, हम तुमको कर दिखला देंगे, लंका में कर भीषण संहार, सीता माता को ले जाएंगे। जो भुआ तुम्हारी सूर्पणखा महासती है लंका में, बल हार गई और रीझ गई श्री रामचंद्र मुख शोभा में, बोली मुझ दासी को ले चलो अवध साधी करके। तब लखन लाल ने क्रोधित हो भेजी नकटी बूची करके। देखा युवराज, बस इसी हंस रहे हो। हाँ हम क्या देख बुआ? रहे हैं। क्या देख रहे हो? कह रहा है बुआ की नाक काट ली और तुम हंस रहे हो। अरे केवल एक यही गलती हमारी तरफ से हो गई है, तो जो आता है हम पे चढ़ता हुआ आता है। बुआ की नाक कट गई इसलिए तू बोल रहा है। तेरी तो गर्दन काटूंगा मैं। अरे ओ बानर, यूं गर्दने से विजय होती नहीं संग्राम में। विजय जब होती है जब ताकत हो कुछ रांग में। ये मसल मशहूर है इस जग में कि कायर कुछ करते नहीं। अरे गरजने वाले बादल कभी बरसते नहीं।
कूद कर मैदान में, जो चढ़ा तुझे अभिमान है, अभी पता चल जाएगा कौन अधिक बलवान है। ए भाई ए तुम चार लोग इसलिए उस मुर्दे को उठाओ, फेंको, मरना भी नहीं आया। जय जय ले जा। श्री राम। अरे इसमें घुसेड़ दो, जल्दी दरवाजा बेटा। अब तो यहाँ पर हल्ला मच गया। पहले जो आया था बंदर वैसा ही आया है। मार काट इसने शुरू कर दी, प्रहस्त को मार दिया। अब ये तो यहाँ पर मर गया। भय कोलाहल नगर मझारी, आवा कपि लंका जय जारी। वैसा ही कपि आया है महाराज जिसने की लंका जय को हो। जराया था। लोग बागों के अंदर दहशत तो पहले से ही थी, डरे हुए थे। महाराज की जय हो। बड़ी आफत आ गई महाराज। जिस बानर ने लंका जलाई थी वही है, ना जाने दूसरा है। ऐसा ही एक बानर लंका में घुस आया है। आते ही उसने यहाँ पर आतंक मचाना शुरू कर दिया। आपके जो पुत्र थे 445 नंबर वाले, उनको समाप्त कर दिया। ए, हाँ, तो तुझे हमारे पुत्रों की संख्या भी ज्ञात है? हाँ, मैं तो नंबर से ही काम चला लेता हूं। मतिमान, अरे मतिमंद न बन, मत दे मत हारे हारे का। वो बानर नहीं महाभट है, जो घातक है राज दुलारे का। इसलिए उसे यहाँ बुलवा कर हम उसका कुछ सम्मान करें अच्छा, और अपनी चालाकी चतुराई से अपने में मिलाकर उसका मान करें। अच्छा, हाँ, कहाँ है? आने दो उसे। ये पहली बार दे सुना है हमने तो। एक तो उनके बेटे को मार दिया, उसका सम्मान और हो रहा है। आइए बंदर जी, आइए। और जैसे ही अंगद आए, उठे सभासद कपि कहूं देखी। बैठ जाओ। जय जय श्री राम। ये किसी राष्ट्र का राष्ट्रपति नहीं है जो इसका सम्मान किया जा रहा है। इस बंदर को आसन दिया जाए। कह 10 कंद कवन ते बंदर, मेरा रघुवीर दूत 10 कंदर। ए बंदर, कौन पठायो? कहाँ ते आयो? कहा तेरा नाम है? राम पठायो, रामा दल से आयो, दूत अंगद मम नाम है। कौन के सुत? बाल के सुत। कौन बाल? बानर, मैं समझा नहीं। तेरा ये ढीठ कलाम याद मुझे आता नहीं। कौन बाल को राम? मैं याद दिला देता हूं कौन राम और कौन बाली। महाराज, शायद आपको याद ना हो, उस समय आपको मूर्छा थी। जिस समय बाली के कैदी थे उस समय अचेत अवस्था थी। इसलिए क्षमा में चाहता हूं, कुछ बड़ी न भूल महोदय की। मुझे आश्चर्य होता है कि एक बात है निश्चय की, श्री राम जो राजा राजेश्वर पुरुषोत्तम सुखदायक हैं, अरे हम बानर तो कोई चीज नहीं, सुर मुन नर उनके सेवक हैं। तुम हो मूर्ख प्रयोजन के। मैं साफ साफ बतलाता हूं, अंगद बानर है नाम मेरा, श्री राम का भेजा आया हूं। ओ, तो तू अंगद है? हे मैं अंगद हूं। अरे अंगद, क्या तू ही अंगद है? और क्या तू ही बालिका बालक है? क्या तू ही
बांस की ज्वाला है, क्या तू ही वंश का घालक है? यदि तेरा गर्भ नष्ट होता तो होता आज अकाज नहीं। एक तपसी का दूध कहने में आती है तुझको लाज नहीं। मारा है जिसने बाप तेरा, धिक है तो उसका दास हुआ। जो मित्र पिता का है तेरे, उस पर न तुझे विश्वास हुआ। हे अंगद, तू मेरा होता, मुझ में होता और मेरा होकर बन जाता, तो देख प्रताप भानु मेरा, तेरा यश कमल खिला होता। लेकिन कोई बात नहीं, भूल हो गई, उसे अब सुधार लिया जाता है। अब भी तू मेरा बन जा, अब भी तू यदि मेरा बन जा और यदि मेरा कहलाएगा तो कल से ही लंका जैसे गढ़ का प्रधान सेनापति बन जाएगा। क्या यदि कहा? मुझसे मिलेगा तो तुझे यहाँ का सेनापति बनाऊंगा। आप मुझे सेनापति बनाएंगे? क्यों? क्या इतने बड़े विशाल राज्य लंका में सेनापतियों का अभाव है? अरे कोई बात नहीं, यदि अभाव है तो प्रभु के चरणों में जाकर के निवेदन तो करिए, महाराज मैं यह सेवा करता, मुझ में इतनी योग्यता कहां जो बनूं आपका सेनापति, इतनी बुद्धि और वीरता कहां? हाँ, यदि सेनापति की आवश्यकता है तो रामा दल में हाजिर हैं, 2-4 नहीं सैकड़ों वहां सेनापति बनने काबिल हैं। पर शायद ही कोई स्वीकार करे ऐसे मेले गेने को, अरे नारियां चुराई जाएं ऐसे कुराज में रहने को। हाँ, अलवंता एक विभीषण ही इस सेवा में आ सकता है। अरे सेनापति क्या जरूरत है, वो चला राज्य भी सकता है। सारी लंका में एक ही कुल रह जाएगा तर्पण के लिए, इसलिए त्याग कर बैर भाव मन का उज्जर दर्पण करिए। श्री रामचंद्र से कर संधि, सीता उनके अर्पण करिए। ओ, अब समझा, तो संधि का प्रस्ताव लेकर आया है? जी महाराज। अच्छा, यदि संधि चाहते हैं तो स्वीकार मुझे कुछ शर्तों पर। पहले दे भेज विभीषण को, वो रखे सर मेरे चरणों पर। फिर तोड़े सेतु समुंदर का, आ सके न कोई लंका में। फिर हनुमान का मान मिटा, वो भेजे रावण की सेवा में। फिर दांतों में तड़ दबाए और शरणागत हो मेरे बाणों की, कर जोड़े दोनों राम लक्ष्मण और भिक्षा मांगे प्राणों की। यदि ये शर्त स्वीकार है तो मैं संधि पर विचार करूंगा। बस ये छोटी सी बातें महाराज, बस यही है या और भी कुछ? ये सब बातें साधारण हैं, मैं उनसे जाकर कह दूंगा। ये चारों बातें साधारण हैं। जिन हाथों ने पुल बांधा है हम उसको तोड़ भी डालेंगे। लंका का बंधु विभीषण है, उसको हम यहां पठा देंगे। अब तक जो हुई है हमसे हानि, उनको तो पूरी कर देंगे। पर हाँ, एक हुई है महान हानि, एक हमसे बड़ी हानि हो गई है। क्या हानि हो गई? एक हुई है महान हानि, उसको कैसे पूरी कर देंगे? श्री महाराज, जब जब तुम महलों में जाओगे तब तब नजर बुआएगी, सुपड़ खाकी कटी नाक किस तरह से जोड़ी जाएगी। ओहो, बस इसी बात से हम लोग दब जाते हैं कि हमारी बुआ जी की नाक कट गई। कहना क्या चाहते हो भाई? तुम्हारे मन का क्या विचार है?
एक नाक को काट के पेट नहीं भरा, 10-20 लोगों की नाक हम और कटवाएं क्या? ए, ये शर्म की बात है, ये लज्जा की बात है। किसी नारी की नाक काटना यह कोई वीरता और बहादुरी की नहीं बात नहीं है। ए अंगद, तुम्हारे ओ सन- कटक माज सुनु अंगद, मोसन भिरे कवन जो दावत, ए अंगद। जाम पंत मंत्री अति बूढ़ा, सो की हो अब समरा रूढ़ा। ए अंगद, तुम्हारे दल में कौन ऐसा योद्धा है जो युद्ध में मेरे साथ भिड़कर मेरा मुकाबला कर सके? वो जामवंत जिसके बल की तुम बहुत बड़ाई करते हो, वो तो बुढ़ा हो गया है। अरे वो बुढ़ा जामवंत अब क्या रण करने के लिए आएगा? स्वामी तेरा नाकाबिल है, फिर नारी का दुख सहता है, उसके दुख में ही उसका भाई हर समय दुखी ही रहता है। तुम बानर भालू गाजर मूली और सुग्रीव पेड़ सरता तट का जिस जामवंत पर फूले हो, चौथापन है अब उस भटका। और वो नलील नलील वो केवल शिल्प कर्म ही जाने हैं, कब जाने क्या शस्त्र उठाना वो। और वो भ्रात विभीषण भक्त निरा क्या जाने रण में आना वो। हाँ, एक बानर अवश्य है कोई? हाँ है तो एक, वही एक है जो आकर के लंका जला गया। क्या कहें, जान में एक तीली से कचड़ा जला गया। एक बानर जरूर है, पहली बार आया, लंका को जलाकर चला गया। क्या कहा महाराज? जो हनुमान नाम का बानर आया था वो पूरी लंका को जला गया? महाराज आपकी बात सुनकर के मुझे हंसी आ रही है। अरे बल नाम की तो कोई चीज नहीं उसमें, वो तो दूत है, पत्रिका इधर से उधर उधर से इधर लाता रहता है, वो बलवान नहीं है हमारे आगे। श्री महाराज फिर से कहना। अरे क्या तुमने मुझको सुना दिया? सचमुच छोटे से बानर ने अरे सारी लंका को जला दिया? उसमें तो बल का नाम नहीं, केवल जासूसी करता है। वो भाग दौड़ में अव्वल है, खूब रास्ता चलता है। हाँ, चलते समय सुग्रीव ने कर्तव्य 4 बतलाए थे, आ गई याद अब मुझको जो उसको हुक्म सुनाए थे। पहले तो लंका में जाकर श्री सीता माता की सुध लेना, दूसरे तोड़ लंका सागर के मध्य बहा देना, तीसरे मां जानकी को श्री रामचंद्र से मिलाना, चौथे में रावण को करबंदी तुम साथ साथ लेते आना। असलियत आज मालूम हुई, वो काम न कुछ कर पाया है, इसलिए पहुंचा नहीं। रामादल में उसने मुंह तक नहीं दिखाया है। अरे ना जाने मर गया भटक रहा होगा। किस जंगल में, वो भटक रहा किस जंगल में, जो तुम्हें खटकता है रावण वो पहुंचा नहीं रामादल में। तो वो जंगल में भटकता भटकता मर गया होगा। तुम्हें बंदी बनाने आया था, लज्जा से गया नहीं है। ए अंगद, दिगपालन में नीर भराव, भूप सुरज कल मोहि सुनाव। ए अंगद, ये वो रावण है जिसने लोकपाल और दिग्पालों से पानी भरा दिया है। ऐसे रावण के सन्मुख एक तुच्छ मानव की प्रशंसा कर रहा है तू। गुणहीन पिता ने जब जाना तो देश निकाला दिया उसे, उस पर भी नारी के बिरह में उस बिरह ने अधमरा किया उसे। वो तो वैसे ही कायर हो चुका है, बाप ने उसे घर से निकाल दिया, नारी के बिरह में शक्तिहीन हो गया है वो।
वो क्या मुझसे युद्ध करेगा? क्या मेरे प्रभु की ये बुराई कर रहा है, निंदा? जो सेवक अपने स्वामी की कानों से निंदा सुनता है, या तो उस पर प्रहार करे, नहीं गौ पातक का लगता है। जब दही कीन राम जय श्री राम। भयो कबैन हरे हर निंदा सुनई जे काना हो ये परम गोघात सवा कान प्रदान कबिंदर भारी दो भज दंड तमक महिमा डोलत धरणी सवासद खगे चले भाज भय मारुत ग्रसे गिरत समारे उठात सिकंदर भूतल परे मुकुट अति सुंदर। मना किया था बंदर को गुस्सा मत दिलाओ। है बहादुरो, हाँ जी। पकड़ो इस ढीठ बानरे को, साकरें बांधने को लाओ और गरम शिला को गरम करो, इसका सारा तन झुलसाओ। ज्ञानी ऐसे अभिमानी। बांधो इसे। जय जय श्री राम। ओ अज्ञानी अभिमानी, तू किस घमंड में फूला है? अरे दुनिया में मनुष्य है जिस तरह कि जल पर एक बबूला है, तू अपनी इस सेखी में है कि क्षेत्र भवन को मैंने जीता है। अन्यायी, तुझको पता नहीं जग में 2 दिन का जीता है। जब दिन मरने के आते हैं तो अल्प आयु हो जाती है, बुद्धि उल्टी नपट हो और जल में बहकर जाती है। पापों ने अंधा किया तुझे, अंतिम दिन आने वाला है। 2-4 दिनों में और रावण तू जग से जाने वाला है। ए, बंदर, क्या गरज पड़ी है सागर को जो जाकर के तालाब से मेल करे? क्यों दिनकर दिवानाथ जाकर दीपक से जाकर खेल करे? मेरा हर राज निशाचर हाथी है। अनजान जान की बात ना कर, वो जानकी प्यासी है। अरे अनजान जान की बात करे, अब जान की प्यासी है। दे दे जान की खैर जो चाहे, नहीं जान की प्यासी है। कभी नहीं एक दूंगा। अबला को तड़ पाएगा, तू भी नहीं कल पाएगा। ए जुल्मी, इन जुल्मों का बदला आज नहीं कल पाएगा। इन निशाचरों के मैं देखता हूं, इन निशाचरों के गुण तू गाता है। अरे ये सब तेरा सेखी छल है। ले, मैं लेता हूं परीक्षा और देखूं इनमें कितना बल है। मेरा पैर चलायमान, तिल भर भी कोई असुर हिला गया। श्री रामचंद्र घर जाएंगे, पहले मैं जान को हार गया। तुम बार बार ये कह रहे हो ना कि ये मेरे योद्धा है। आज तुम्हारे सब योद्धाओं का मैं परीक्षण कर लेता हूं। मैं अपना पैर यहां जमा रहा हूं। यदि तुम्हारा कोई योद्धा मेरे पैर को हिला गया तो मैं जीवन पर्यंत आपकी सेवा में रहूंगा। प्रभु श्री राम। कालिन कवहु गाल असमारा मिले तपसिन ते भय सिलवारा अंगद, मेलवार भुज बिहा जो न उपार्यु तब 10 जीहा। बहुत बोल रहा है अंगद, लेकिन बाली ने इस तरह की कभी गालों को नहीं बजाया था। तू गाल क्यों बजा रहा है? तपस्वियों के साथ रहकर तू लवार हो गया है अंगद। सत्य कहा, मैं लवार हूं, किंतु मैं भी वचन देता हूं कि युद्ध में मैंने तुम्हारी 10 जिब्याओं को मुख से न खींच लिया तो मैं लवार नहीं। तू क्या युद्ध में आएगा? समुझ राम प्रताप कवि को सवा माज बन कर पद रोपा। जय जय श्री राम। ये बहुत अच्छा हुआ। देखो अब हमारे प्राण बच जाएंगे, अब कोई भी लड़ाई नहीं होगी, क्योंकि बंदर कह रहा है अगर मेरा पैर किसी ने उखाड़ दिया
तो ये चुपचाप यहाँ से लौट जाएगा और जानकी जी को यहीं छोड़ जाएगा, ऐसा कहा। तो ये तो होना ही है, इसका पैर उखड़ेगा और यहाँ से चुपचाप चला जाएगा, यहाँ कोई लड़ाई होगी ही नहीं, है ना महाराज? हाँ, क्या? पहले इसका पैर ऐसा उखाड़ो, ही होगा। अच्छा, पैर उखाड़ो पहले इसका। ए राक्षसों, इसने शर्त सुनो। लगाई है जानकी एक को एक हरने की। राक्षस आओ, इसका पैर उठाओ और इसको मन चाहे कहीं भी फेंकाओ। इधर आ बेटा, थोड़ा को शरीर से श्रम तो कर, दोबारा उखाड़। अरे क्या कुल्हड़ बना रहा है क्या बैठ के? नहीं उठा। जय श्री राम। ए! हाँ चलो। जय जय श्री राम। क्या हुआ? बंदर अरे का तो- पैर नहीं उखड़ पा रहा है तुमसे। तुझसे नहीं उठेगा, अभी तेरा कोरोना ठीक नहीं हुआ है, जा। ए! जय जय श्री राम। बोला राजा रामचंद्र की। लंका में चंद्र की योद्धाओं का अभाव नहीं है लंका में। जय एक जय। एक करके विशेष हटिया, अनुरोध पर जिसको बुलाया जा रहा है, ए! अब योद्धा आ रहा है। बंदर, अब तक तो जो देख रहा था ये सब केवल मिलावट वाले घी घासलेट डालडा था। अब तेरे सामने जो आ रहा है वही है। उसको तू अगर देख लेगा ना तो पैर क्या आंख दबा करके यहाँ नजर नहीं आएगा। सावधान हो जा। ए योद्धाओ, बड़े संभाल के लाना, अगर वो छूट गया तो 10-20 को खा जाए। पौ पौ पौ। जय जय। छोड़ दो इसे, मुक्त कर दो इसको। बहादुर। हाँ, पैर उखाड़ कर फेंक दो समुद्र में से। जय जय श्री राम। हाँ 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 हाँ। ए हाँ। बोलो राजा रामचंद्र की। हाँ हाँ हाँ। बोलो राजा रामचंद्र की। बोलो राजा रामचंद्र की। ए हाँ हाँ, उखड़ा उखड़ा उखड़ा। ए उखड़ रहा है, उखड़ रहा है। हाँ हाँ, ए। वैसे ही 4 कट्टा आटा रोज बर्बाद किया है। फेंको उसको उधर, फेंक। कितना नुकसान कर दिया, केवल भोजन दासी है क्या? अच्छा, पैर नहीं उठ पा रहा है। पुत्र घननाद को बुलाओ। हाँ, उखाड़ के फेंक दो जय इसे जय लंका से बाहर। श्री राम। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। अभी तक जो थे ये सब बच्चे लोग थे, अब हम आ गए हैं। महाराज हाँ बोलो। आप चिंता मत करिए। अच्छा, आप कहें तो इस बानर के पैर को पकड़ के रामादल में फेंक देता हूं। वाह वाह। महाराज बोलो। अगर आप कहें तो इस बानर के पैर को पकड़ के सागर में फेंक देता हूं। वाह वाह। महाराज आप कहें तो इस बानर के पैर को पकड़ के पंपापुर फेंक देता हूं। वाह वाह, बहुत बढ़िया। महाराज आप कहें तो मैं इसके पैर को पकड़ू ही नहीं। कुछ करेगा भी के कहता ही रहेगा। अच्छा करता हूं।
रामचंद्र की। देखना बंदर, अब तू यहाँ नजर नहीं आएगा। सबकी नजर इस पैर पर होनी चाहिए। सब देखो, मैं 1 2 3 बोलूंगा ना, ये पैर रहेगा ना यहाँ बंदर रहेगा। 1 और ये 2 और ये 3। जय जय श्री- बड़ा बेशरम है, यहीं खड़ा है। अब महाराज एक निवेदन करें आपसे। बोलो। अब हम इसका पैर कैसे उखाड़ सकते हैं, क्योंकि ये बंदर है, वनों में रहता है। इसका जो स्वामी है इसको फल खिलाता है। आप हमारे स्वामी हो, आप केवल नौन का पानी पिला रहे हो, तो हम क्या करें? सारे लंका अशोक वन के फलों को खा गया, अब भी रो रहा है। अरे उसको तो आप खाते थे, बच्चे कुछों को बंदर खा गया। फलों से तो आप छिवने ही नहीं देते हो, सूंघने भी नहीं दे रहे हो। भूमि छाड़त कपि चलन देखत रिपु मद भाग कोटि विघ्न ते संत कर मन जिमनी तीन त्याग। जय जय श्री राम। लंकेश ये खड़ा है सामने अंगद, धर्म अपना मिटा ले तू। यदि कोई और भी हो तो आज उसको भी बुलवा ले तू। यदि लंका में कोई और नहीं है तो आओ, मैं तुम्हें ललकारता हूं और मेरा पैर उठाओ। किसको ललकार रहा है? अच्छा मुझे? हाँ। तो याद रख, खड़ा रहना यहीं डट के। लगाऊंगा पैर में 2-4 झटके। लगाऊंगा वो 2-4 झटके, चला ना जाना हटके। नहीं उखड़ा ये पैर तो इस पृथ्वी को ही रख दूंगा उलट और पलट के। सावधान हो जा। सावधान हो। मैं आ रहा हूं। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय शिव। चल हट। दूध गया, के डर गया, पर- डर गया, डर गया, डर गया, डर गया, डर गया। पैर क्यों हटा लिया? अरे नहीं, डरता तो मैं काल से भी नहीं हूं। अच्छा। चल हट। दूध के पैर न पर। अरे क्यों अपनी शान घटाता है? जाकर पकड़ श्री राम चरण। अरे इसमें क्यों लज्जा खाता है? मेरे चरण पकड़ने से तुझे नरक का गार है। जाकर पकड़ श्री राम चरण, जो भव से बेढ़ा पार है। बेढ़ा तू अपना पार कर ले पहले। हे अंगद, हम दोनों आप निपट लेंगे। जिनमें ठन रही लड़ाई है, तू तो वृक्षों पर उछल कूद क्यों बकबक यहां लगाई है। याद रखिए वो रावण है, इसके आशीष मेरे और भुजबीस मेरे। ये प्रबल 10 शीश मेरे, पूर्ण प्रमाण की 1 लाख पुत्र मेरे, 1.25 लाख नाती मेरे और अक्षौड़ी मेरे राक्षसन की अनी की। लंका 100 दुर्ग मेरे, संपत टूट मेरे। बात है नया में कोई गर्व की गुमान की। अरे अंगद, मैं सभा में बात साची कहूं, पहले दूंगा अपनी जान, तब पीछे दूंगा जानकी। सीता जी जानकी को नहीं दूंगा। और हमारी ओर से तुम्हारे लिए, तपस्वियों के लिए युद्ध का ऐलान है। हम युद्ध को तैयार हैं। हमें भी स्वीकार है, पर आप नाराज ना हो। श्री महाराज आप नाराज ना हो। मैं रामा दल को जाता हूं। अंतिम प्रार्थना है मेरी, जो जाते जाते समझाता हूं। यदि रघुराई से मिलन रहा तो जीते जी तर जाओगे, नहीं तो इस संसार में रावण कुत्ते की मौत मारे
जाओगे। युद्ध का ऐलान है, ऐलान है, ऐलान। जय सबसे जय पहले श्री हमारा राम। ऐलान है, जाओ।